क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को बांधकर क्यों ले जाया जाता है? क्यों शव के हाथ, पैर और ठोड़ी तक कपड़े से बांध दी जाती है? क्या यह केवल एक प्राचीन रिवाज है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक हिल जाएगी? मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे पूरी दुनिया डरती है, लेकिन यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हर दिन कोई ना कोई इस धरती से चला जाता है, लेकिन हम कभी रुककर यह नहीं सोचते कि मृत्यु के बाद वास्तव में क्या होता है। गरुड़ पुराण कहता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह चक्र अनंत है और आत्मा इस चक्र के माध्यम से अनुभव से गुजरती है बार बार। मृत्यु को समझना आसान नहीं, क्योंकि यह वह क्षण है जहां शरीर रुकता है लेकिन चेतना नहीं। यही वह पल है जहां शरीर से आत्मा का संबंध टूटता है और यहीं से शुरू होती है अंतिम यात्रा। अब सवाल उठता है, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब भी हम उस निर्जीव देह को इतने नियमों और सावधानियों के साथ क्यों संभालते हैं? शरीर तो केवल मिट्टी बन जाने वाला ढांचा है, फिर उस पर इतनी गंभीरता क्यों? क्यों उसे खुला नहीं छोड़ा जाता? क्यों बांधा जाता है? और क्यों सूर्योदय से पहले या सूरज डूबने के बाद श्मशान नहीं जाते? उत्तर इन प्रश्नों का केवल एक नहीं, यह आध्यात्मिक, ऊर्जात्मक और वैज्ञानिक तीनों स्तरों पर मौजूद है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के क्षण को महान संक्रमण कहा गया है, महापरिवर्तन। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उसके आसपास की ऊर्जा अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। वह अब भी अपने पुराने शरीर के आसपास घूमती है, भ्रमित रहती है कि क्या वह जीवित है या मर चुकी है। इसी समय वह अपने पिछले कर्मों, अपने अधूरे संबंधों और अपनी अपूर्ण इच्छाओं के बंधन में बंधी रहती है। ऐसे में यदि शरीर को खुला छोड़ दिया जाए तो आसपास मौजूद तामसिक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियां उस शरीर की ऊर्जा को आकर्षित करने लगती हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जहां मृत्यु होती है वहां 7 दिनों तक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति रहती है। इसीलिए शव को तुरंत बांधा जाता है, ताकि आत्मा और आसपास की तामसिक शक्तियों के बीच कोई ऊर्जात्मक असंतुलन न बने। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शरीर से धीरे धीरे प्राण निकलते हैं। यह प्रक्रिया तुरंत नहीं होती। मृत्यु के बाद कुछ समय तक उस शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। इसीलिए शव को बांधना केवल परंपरा नहीं, बल्कि चेतना की सुरक्षा की प्रक्रिया है। हाथों और पैरों को बांधना यह संकेत देता है कि अब यह शरीर निष्क्रिय है, यह आत्मा का वाहन रह चुका है। ठोड़ी को बांधना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि मृत्यु के बाद मुंह खुला रह जाता है, और खुला मुंह प्रतीक होता है अधूरी यात्रा का। इसे बांधना आत्मा के लिए यह संकेत है कि अब उसकी भौतिक यात्रा पूर्ण हो चुकी है। इस बंधन के माध्यम से वातावरण को भी यह सूचना दी जाती है कि यह शरीर अब शांत है, इससे कोई ऊर्जात्मक सक्रियता नहीं बचेगी। यह ऊर्जा नियंत्रण का एक अत्यंत सूक्ष्म तरीका है। जब परिवारजन शरीर को बांधते हैं तो यह कर्म केवल शारीरिक नहीं होता, यह मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विदाई होती है। यह कहा जा सकता है कि इस क्षण मनुष्य अपने प्रियजन को देह के स्तर से विदा करता है, ताकि आत्मा निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके। श्मशान की परंपराओं में बांधने की क्रिया हमेशा मौन और श्रद्धा के साथ की जाती है, क्योंकि यह क्षण केवल मृत्यु का नहीं बल्कि संक्रमण का होता है, एक ऐसी स्थिति जहां मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी सबसे कम होती है। मृत्यु में ही जीवन की अंतिम सच्चाई प्रकट होती है कि सब कुछ क्षणभंगुर है और चेतना शाश्वत है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो वह तुरंत दूर नहीं जाती, वह कुछ समय तक अपने आसपास बनी रहती है, जैसे कोई व्यक्ति अपने घर से निकलने से पहले आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है। इस अवस्था में आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं होती, वह अभी भी भावनाओं, संबंधों और अपूर्ण इच्छाओं से बंधी रहती है। गरुड़ पुराण में इस अवस्था को प्रेत अवस्था कहा गया है। इसमें आत्मा भ्रमित रहती है कि वह जीवित है या मर चुकी है। उसका मोह उसे अपने शरीर, अपने परिवार और अपने घर से जोड़कर रखता है। इस स्थिति में शरीर के आसपास का वातावरण अत्यंत संवेदनशील होता है। यदि इस समय कोई असावधानी बरती जाए, जैसे शव को खुले में छोड़ देना या अनियमित समय पर श्मशान ले जाना, तो आसपास की तामसिक शक्तियां यानी भारी नकारात्मक ऊर्जाएं उस सूक्ष्म चेतना को प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले शव को नहीं ले जाया जाता, क्योंकि इन दोनों समयों में वातावरण की ऊर्जा में अस्थिरता रहती है। रात का समय विशेष रूप से रजोगुण और तामसिक तरंगों से भरा होता है। जब सूर्य की किरणें नहीं होती तो वातावरण में ठहराव बढ़ जाता है, और इसी ठहराव में वे सूक्ष्म जीव सक्रिय होते हैं जो मृत्यु की ऊर्जा की ओर खींचते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि रात्रि के अंधकार में प्रेत और पिशाच शक्तियां भटकती हैं और मृत देह की शेष ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इसीलिए हिंदू परंपरा में शव को रात भर घर पर नहीं रखा जाता, बल्कि दिन के समय ही अंतिम संस्कार किया जाता है, ताकि आत्मा बिना किसी बाधा के अपने मार्ग पर आगे बढ़ सके। श्मशान को भी केवल दाह संस्कार की जगह नहीं माना गया है, बल्कि उसे एक ऊर्जात्मक क्षेत्र के रूप में देखा गया है। यहाँ पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, पांचों तत्व सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं। जब शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है तो केवल देह नहीं जलती, वह ऊर्जा जो शरीर में स्थिर थी अब ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। यही कारण है कि श्मशान के वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता और निस्तब्धता होती है। यह निस्तब्धता भय नहीं बल्कि गहराई का प्रतीक है। वहां जाने वाला व्यक्ति कुछ देर के लिए अपने अस्तित्व से जुड़ जाता है। मृत्यु के बाद शरीर से सूक्ष्म ऊर्जा धीरे धीरे निकलती है। पहले हृदय के पास का कंपन शांत होता है, फिर नाभि और मस्तिष्क से जुड़ी ऊर्जाएं अलग होती हैं। इसे प्राण त्याग कहा जाता है। शरीर के भीतर 7 मुख्य नाड़ियां होती हैं जिनके माध्यम से प्राण प्रवाहित होते हैं। जब ये नाड़ियां रुकती हैं तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन आत्मा तुरंत बाहर नहीं जाती। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के बाद 3 घंटे तक शरीर को हिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय आत्मा अभी भी अपने देह के निकट होती है। जब परिवारजन शव को बांधते हैं तो यह बांधना केवल एक रस्म नहीं होता, यह आत्मा को संकेत देने की प्रक्रिया होती है कि अब उसकी यात्रा शुरू हो चुकी है। यह बंधन केवल कपड़े का नहीं बल्कि ऊर्जा का होता है। जब बांधने की क्रिया श्रद्धा से की जाती है तो आत्मा में एक शांति का भाव उत्पन्न होता है। उसे यह अनुभव होता है कि उसके प्रियजन उसकी विदाई को सम्मानपूर्वक संपन्न कर रहे हैं। यही कारण है
कि परंपराओं में कहा गया है कि मृत्यु के समय रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि वह कंपन आत्मा को अस्थिर कर देता है। उसकी यात्रा को शांत और प्रकाशमय रखने के लिए वातावरण में मौन और मंत्रों की तरंगें बनाए रखना आवश्यक होता है। मंत्रों का कंपन श्मशान की ऊर्जा को संतुलित करता है। जब राम नाम सत्य है या ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र उच्चारित किए जाते हैं, तो उनका उद्देश्य केवल श्रद्धा प्रकट करना नहीं, बल्कि सूक्ष्म चेतना को प्रकाश की दिशा देना होता है। राम शब्द में अग्नि तत्व और शिव शब्द में आकाश तत्व सक्रिय होता है, और इन दोनों का संगम ही मुक्ति का मार्ग बनाता है। यही कारण है कि श्मशान में मंत्र और अग्नि दोनों को साथ रखा गया है। श्मशान की भूमि पर कदम रखने वाला हर व्यक्ति अनजाने में मृत्यु की ऊर्जा से जुड़ता है, इसलिए वहां से लौटने के बाद स्नान करना, तुलसी या गंगा जल का स्पर्श लेना आवश्यक माना गया है। यह शुद्धि केवल शरीर की नहीं, बल्कि चेतना की भी होती है। मृत्यु के आसपास की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि संवेदनशील मनुष्य तक उसकी तरंगें महसूस कर सकता है। यही कारण है कि कहा गया, श्मशान वह स्थान है जहां संसार और परलोक के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। अब आत्मा की यात्रा यहीं से आगे बढ़ती है। देह पूरी तरह शांत हो चुकी है, अग्नि की तैयारी है और वातावरण उस सूक्ष्म परिवर्तन की गवाही दे रहा है। यह वही क्षण है जहां आत्मा प्रस्थान करती है, ब्रह्मांड की ओर, अपने कर्मों की ओर, अपने अगले अनुभव की ओर। जब शव को बांस की अर्थी पर रखा जाता है, तो यह केवल शरीर को ले जाने का साधन नहीं होता, यह चेतना की अंतिम विदाई का प्रतीक होता है। बांस एक जीवित तत्व है जो धरती से जुड़ा है, और उसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि पृथ्वी का तत्व शरीर की अंतिम यात्रा तक साथ रहे। 4 लोग जब अर्थी को कंधा देते हैं, तो वे केवल भार नहीं उठाते, वे एक प्राचीन दायित्व निभा रहे होते हैं, आत्मा को उसके लोक तक पहुंचाने का। राम नाम सत्य है की गूंज केवल एक नारा नहीं, बल्कि ऊर्जा की ध्वनि है। यह मंत्र वातावरण की तामसिकता को काटता है और आत्मा को दिशा देता है। हर बार जब यह शब्द दोहराया जाता है, तो उसका कंपन आत्मा के आसपास एक सुरक्षात्मक परत बनाता है। मृत्यु के बाद आत्मा अत्यंत संवेदनशील होती है, वह हर शब्द, हर भावना और हर ध्वनि को महसूस करती है। इसलिए इस मंत्र का कंपन उसके भीतर के भय को शांत करता है और उसे आगे बढ़ने का साहस देता है। श्मशान की ओर बढ़ती अर्थी के साथ वातावरण की ऊर्जा भी बदलने लगती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसके घर और शरीर के आसपास 7 प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। ये ऊर्जाएं आत्मा के प्रस्थान की प्रक्रिया में मदद करती हैं। रास्ते में जल छिड़कना, अग्नि का दीपक जलाए रखना या गायत्री मंत्र का जप करना, यह सब आत्मा की तरंग को स्थिर करने के लिए किया जाता है। श्मशान तक पहुंचते पहुंचते आत्मा धीरे धीरे यह स्वीकार करने लगती है कि उसकी देह अब नहीं रही, वह अब एक स्वतंत्र ऊर्जा बन चुकी है। श्मशान का वातावरण अपने आप में अद्भुत होता है। वहां की हवा में धरती और अग्नि दोनों के तत्व मिलते हैं। एक तरफ देह का अंतिम संस्कार हो रहा होता है, और दूसरी ओर ब्रह्मांड की नई ऊर्जा का संचार। यही कारण है कि श्मशान को संयोग स्थल कहा गया है, जहां जीवन और मृत्यु एक ही धरातल पर मिलते हैं। इस स्थान पर हर तत्व अपना योगदान देता है। अग्नि देह को मुक्त करती है, जल राख को बहाता है, वायु प्राणों को विलीन करती है और आकाश आत्मा के मार्ग को खोल देता है। जब शरीर को अग्नि को सौंपा जाता है, तो यह केवल जलाई जाने की प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा की अंतिम परत का विसर्जन है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जब अग्नि देह को स्पर्श करती है, तो आत्मा के चारों ओर का सूक्ष्म शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगता है। यह वही क्षण है जब आत्मा के भीतर का मोह कम होने लगता है। जैसे जैसे अग्नि की लपटें बढ़ती हैं, वैसे वैसे आत्मा अपने पुराने स्वरूप से मुक्त होती जाती है। इसीलिए इसे दाह संस्कार कहा गया है, केवल जलाना नहीं, बल्कि शुद्ध करना। इस क्षण को देखने वाला हर व्यक्ति भीतर से कुछ महसूस करता है, एक शून्य, एक सन्नाटा, जैसे जीवन की सारी आवाजें एक पल को ठहर गई हों। यह वही क्षण है जब आत्मा का कंपन श्मशान की हवा में फैल जाता है। जो लोग उस वक्त मौन खड़े होते हैं, उन्हें भीतर कुछ गहराई से छू जाता है। ऐसा लगता है जैसे मृत्यु के पार से कोई ऊर्जा उन्हें देख रही है। शायद यही कारण है कि श्मशान से लौटने के बाद व्यक्ति कुछ समय तक चुप रहता है। वह शब्दों से नहीं, अनुभूति से भरा होता है। गरुड़ पुराण बताता है कि जब शरीर अग्नि में पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार दिशा ग्रहण करती है। जिसने जीवन में दया, करुणा और सत्य के साथ कर्म किए, उसकी आत्मा ऊपर की ओर उठती है, प्रकाश की ओर, और जिसने छल, हिंसा या लोभ से जीवन जिया, उसकी चेतना नीचे की ओर खींचने लगती है। यह कोई दंड नहीं है, यह केवल ऊर्जा का नियम है। जो कंपन जैसा होगा, वही आकर्षण वैसा होगा। जैसे हल्की वस्तु हवा में ऊपर जाती है और भारी नीचे गिरती है, वैसे ही शुद्ध आत्मा ऊपर उठती है और भारी कर्मों से बंधी आत्मा नीचे अटक जाती है। श्मशान में अग्नि की लपटें केवल शरीर को नहीं जलाती, वे आत्मा और भौतिक जगत के बीच की अंतिम डोर को भी तोड़ देती हैं। यही कारण है कि मृत्यु के बाद 13वां दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। 13वें दिन तक आत्मा अपने पुराने परिवेश के आसपास मंडराती रहती है। वह अपने प्रियजनों को देखती है, उन्हें सुनती है, कभी उनके सपनों में आती है। वह यह देखती है कि उसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या कोई उसे याद कर रहा है, क्या कोई उसके नाम से जल दे रहा है। इन सब का प्रभाव उसकी चेतना पर पड़ता है। जब परिवारजन श्रद्धा से पिंडदान करते हैं, तो आत्मा को संकेत मिलता है कि अब वह मुक्त है, अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि ऊर्जात्मक विज्ञान है। मृत्यु के बाद आत्मा को दिशा चाहिए, और ये संस्कार उसी दिशा का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि कहा गया, मृत्यु से बड़ा कोई गुरु नहीं। जो श्मशान की अग्नि को समझ लेता है, वह जीवन का अर्थ जान लेता है। अब अग्नि शांत हो चुकी है, राख हवा में विलीन हो रही है, और आत्मा अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चुकी है। पर यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। यह तो उस महान मार्ग का पहला द्वार है, जहां आत्मा अपने कर्मों, अपने अनुभवों और अपने सत्य का सामना करने वाली है। गरुड़ पुराण में इस मार्ग को सूत मार्ग कहा गया है, एक ऐसा रास्ता जो अदृश्य है, लेकिन हर आत्मा को उसी से होकर गुजरना पड़ता है। यह मार्ग केवल भौतिक दूरी नहीं, बल्कि चेतना की गहराई का विस्तार है। मृत्यु के बाद आत्मा पहले अपने कर्मों की प्रतिध्वनि सुनती है। यह किसी दंड की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा के लिए स्वयं का सामना करने का क्षण होता है।
हर कर्म, हर भावना, हर विचार एक एक कर उसके सामने प्रकट होते हैं। वह देखती है कि उसके किसी शब्द ने किसे चोट पहुंचाई, किसी कार्य से किसे सहारा मिला, कहां उसने किसी की सहायता की और कहां किसी को पीड़ा दी। यह क्षण आत्मा के लिए दर्पण की तरह होता है, और यह दर्पण इतना सच्चा होता है कि वहां कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा अपने कर्मों के इस अनुभव को चित्रगुप्त दर्शन के रूप में देखती है। चित्रगुप्त कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि चेतना का वह भाग है जो हर कर्म को ऊर्जा के रूप में दर्ज करता है। यह ऊर्जा आत्मा के भीतर ही संग्रहित होती है और मृत्यु के बाद उसे ही दृश्य रूप में दिखाया जाता है। जब आत्मा अपने कर्मों को देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसने जो भी किया वह किसी और के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के विकास के लिए था। यहां से उसकी यात्रा का वास्तविक अर्थ खुलने लगता है। यमलोक का वर्णन गरुड़ पुराण में अत्यंत सूक्ष्मता से किया गया है। यह कोई भयानक स्थान नहीं जैसा लोग मानते हैं, बल्कि वह चेतन क्षेत्र है जहां आत्मा अपने कार्यों के परिणामों का अनुभव करती है। यहां न्याय नहीं, संतुलन होता है। जिसने अपने जीवन में असंतुलन फैलाया उसे वही संतुलन पुनः सिखाया जाता है। जिसने दूसरों को भय दिया उसे वही भय महसूस कराया जाता है, ताकि वह समझ सके कि चेतना कैसे काम करती है। यह प्रक्रिया सज्जा नहीं है, यह शिक्षा है, आत्मा की परिपक्वता का पाठ। इस दौरान आत्मा को अपने कर्मों का भार महसूस होता है। लोभ, हिंसा, छल और अहंकार, ये सब उसके चारों ओर घने बादलों की तरह जमा हो जाते हैं। और जो आत्मा अपने कर्मों से निर्मल रही है उसके चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। यही प्रकाश उसे ऊपर की ओर खींचता है और यही अंधकार उसे नीचे की ओर रोकता है। जो आत्मा इस स्थिति को समझ लेती है वह अपने कर्मों को स्वीकार कर आगे बढ़ जाती है। लेकिन जो आत्मा अपने कर्मों को नकारती है वह उसी भ्रम में अटक जाती है, बार बार वही अनुभव दोहराती रहती है जब तक समझ न आ जाए। यमलोक में आत्मा अकेली नहीं होती। वहां सूक्ष्म दूत, जिन्हें यमदूत कहा गया है, मार्गदर्शन करते हैं। वे किसी को दंड देने नहीं, बल्कि दिशा दिखाने आते हैं। आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अलग अलग मार्ग पर ले जाया जाता है, कोई ऊपर के लोगों की ओर, कोई बीच में और कोई नीचे की ओर। लेकिन हर मार्ग का उद्देश्य एक ही है, सीख। आत्मा को यह अनुभव कराना कि जो भी उसने किया वह सृष्टि के संतुलन को कैसे प्रभावित करता है। इस अवस्था में आत्मा को यह भी समझ आता है कि किसी भी कर्म का परिणाम केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होता है। जिस व्यक्ति ने दूसरों की मदद की उसके भीतर जो संतोष उत्पन्न हुआ वही उसकी आत्मा का प्रकाश बन गया, और जिसने किसी को पीड़ा दी उसके भीतर जो पश्चाताप, भय या अपराध बोध जमा हुआ वही उसके अगले जन्म के बीज बन गए। यही बीज आगे जाकर उसके जीवन की परिस्थितियां तय करते हैं। इसीलिए कहा गया है, कर्म भाग्य बनता है, भाग्य कर्म का परिणाम नहीं। जब आत्मा अपने कर्मों की समीक्षा से गुजरती है तो वह अपने भीतर एक निर्णय की स्थिति में आती है। अब आगे क्या? वह किस दिशा में जाना चाहती है? कौन से अधूरे अनुभव उसे पूरा करने हैं? कौन से संबंध उसे सुधारने हैं? यहीं से पुनर्जन्म का विचार जन्म लेता है। आत्मा स्वयं यह निर्णय करती है कि उसे फिर किस रूप में लौटना है। यह निर्णय किसी ईश्वर द्वारा थोपा नहीं जाता, यह आत्मा की चेतना की गहराई में उत्पन्न होता है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा स्वयं अपना मार्ग चुनती है। जो सीख अधूरी रह गई वही उसका अगला जीवन बनती है। इसलिए हर जन्म एक अवसर है, कोई दंड नहीं। जो इसे समझ लेता है वह अपने जीवन को गंभीरता नहीं बल्कि श्रद्धा से जीता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर दिन, हर अनुभव, हर रिश्ता आत्मा के विकास का हिस्सा है। श्मशान से यमलोक तक की यह यात्रा केवल मृतकों के लिए नहीं, बल्कि जीवितों के लिए भी सीख है। क्योंकि जब हम मृत्यु को समझ लेते हैं तब जीवन को पहली बार सच में जीना सीखते हैं। जो जानता है कि हर कर्म की गूंज लौट कर आएगी वह दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करता है जैसे अपने साथ करना चाहे। यही मृत्यु की असली शिक्षा है, मृत्यु से नहीं डरना बल्कि उसे जीवन का शिक्षक मानना। अब आत्मा अपने कर्मों की समीक्षा पूरी कर चुकी है। वह अब उस बिंदु पर खड़ी है जहां उसे यह तय करना है कि वह फिर लौटेगी या मुक्त होगी। यह निर्णय कोई शब्दों या विचारों से नहीं होता, यह कंपन के स्तर पर होता है। एक ऐसा अनुभव जहां आत्मा अपने ही भीतर झांकती है और देखती है कि अभी कौन सी ऊर्जा बाकी है, कौन सा पाठ अधूरा रह गया है। यही क्षण पुनर्जन्म का बीज बनता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा कभी बिना कारण नहीं लौटती। हर जन्म का एक उद्देश्य होता है, किसी अधूरे अनुभव को पूरा करना, किसी आरण को चुकाना या किसी संबंध को सुधारना। जब आत्मा यह देखती है कि उसके भीतर अभी भी कुछ भावनाएं बाकी हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, भय या मोह, तो वही तरंगें उसे वापस भौतिक जगत की ओर खींचने लगती हैं। यह खिंचाव इतना सूक्ष्म होता है कि आत्मा स्वयं भी समझ नहीं पाती कि वह किस दिशा में जा रही है। उसे बस एक प्रकाश दिखता है, एक द्वार जो फिर से जीवन की ओर खुलता है। यहीं से आत्मा देह चयन की प्रक्रिया में प्रवेश करती है। यह वह अवस्था है जहां वह उन परिस्थितियों का चयन करती है जिनमें वह अपने अधूरे कर्म पूरे कर सके। वह अपने माता पिता, अपना जन्म स्थान, यहां तक कि अपने जीवन के प्रमुख घटनाक्रम तक तय करती है। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यही ब्रह्मांड का नियम है। हर आत्मा अपने अगले जन्म की पटकथा स्वयं लिखती है। इसीलिए कहा गया है कि भाग्य लिखा नहीं जाता, चुना जाता है। पुनर्जन्म का यह विज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं, ऊर्जात्मक भी है। जब आत्मा देह से निकलती है तो उसके चारों ओर एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र बना रहता है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा गया है। इस शरीर में उसकी सारी स्मृतियां, कर्मों के संस्कार और भावनाओं की छापें संग्रहित होती हैं। यही सूक्ष्म शरीर नए भौतिक शरीर को आकर्षित करता है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही यह ऊर्जा उन माता पिता के पास पहुंचती है जिनकी तरंगें उससे मेल खाती हैं। यह मिलन कोई संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय गणित है, जहां हर आत्मा वही परिवार चुनती है जो उसके कर्मों के अनुरूप हो। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब आत्मा नए गर्भ में प्रवेश करती है तो वह अपनी पिछली स्मृतियां भूल जाती है। यह विस्मरण आवश्यक है, क्योंकि यदि आत्मा अपने सभी जन्मों की याद रखे तो वह वर्तमान अनुभवों को पूरी तरह जी नहीं पाएगी। यह भूलना पनिशमेंट नहीं, प्रोटेक्शन है, ताकि आत्मा नए सिरे से बिना पुराने भय और दुख के अपनी यात्रा जारी रख सके। परंतु उसके संस्कार यानी प्रतिक्रियाएं, आदतें और झुकाव उसी स्मृति से बनते हैं। यही कारण है कि कोई बच्चा जन्म से ही कुछ चीजों से आकर्षित होता है, कुछ से डरता है और कुछ में असाधारण कुशलता दिखाता है।
ये सब उसके पिछले जन्मों की ऊर्जा के निशान हैं। कुछ आत्माएं ऐसे भी निर्णय लेती हैं कि वे लौटेंगी नहीं। ये वे आत्माएं होती हैं जिन्होंने सभी आवश्यक अनुभव पूरे कर लिए होते हैं। उन्होंने प्रेम, करुणा, क्षमा और ज्ञान के माध्यम से चेतना के सभी स्तरों को छू लिया होता है। ऐसी आत्माएं मोक्ष लोक की ओर बढ़ जाती है, जहां वे पूर्ण शांति में विलीन हो जाती हैं। यह कोई स्वर्ग जैसा स्थान नहीं, बल्कि अस्तित्व की वह अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है, जैसे नदी सागर में। वहां कोई इच्छा नहीं बचती, न कर्म, न भय, न पहचान, केवल एक शुद्ध उपस्थिति, एक अनंत साक्षी भाव। लेकिन अधिकतर आत्माएं अब भी सीखने के मार्ग पर होती हैं। वे लौटती हैं, कभी प्रेम के कारण, कभी अधूरे वादों के कारण, कभी उन आत्माओं के लिए जिनसे उनके संबंध अब भी कार्मिक धागों में बंधे हैं। इसी कारण कुछ रिश्ते इतने गहरे और अनकहे होते हैं। कभी किसी अजनबी को देखकर भी लगता है यह व्यक्ति जाना पहचाना है। यह अनुभव सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि ऊर्जात्मक होता है। आत्माएं अक्सर एक दूसरे के आसपास बार बार जन्म लेती हैं, जब तक वे अपने बीच की ऊर्जा को संतुलित न कर लें। यही कारण है कि कहा गया, रिश्ते जन्म से नहीं, कर्म से बनते हैं। हर संबंध एक ऊर्जात्मक लेन देन है। कोई हमें सिखाने आता है, कोई हमारा कर्ज उतारने, कोई हमें जगाने, और कोई केवल इतना दिखाने कि हम कौन हैं। जब यह संतुलन प्राप्त हो जाता है तो वह कार्मिक बंधन टूट जाता है। उस आत्मा को अब उस व्यक्ति या परिस्थिति के पास लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। यही मुक्त कर्म कहलाता है, जहां अनुभव पूरा हो चुका होता है। पुनर्जन्म के विज्ञान में यह भी कहा गया है कि आत्मा केवल मनुष्य के रूप में ही नहीं लौटती। उसके कर्मों और चेतना के स्तर के अनुसार उसका रूप बदलता है। जिसने जीवन को हिंसा और द्वेष में बिताया, उसकी आत्मा निम्न लोकों की ओर जाती है, जहां उसे उन्हीं अनुभवों से गुजरना पड़ता है जिन्हें उसने दूसरों को दिए थे। और जिसने करुणा, प्रेम और सत्य का मार्ग चुना, वह उच्च लोकों में प्रवेश करती है, जहां उसे अगले अनुभव के लिए तैयार किया जाता है। हर जन्म एक सीढ़ी है, कुछ ऊपर की ओर ले जाती है, कुछ नीचे की ओर, लेकिन मंजिल एक ही है, शुद्धता, संतुलन और एकता। इस प्रकार पुनर्जन्म न कोई सज्जा है, न कोई पुरस्कार, यह सीखने की प्रक्रिया है। मृत्यु से जन्म तक का यह चक्र एक विद्यालय की तरह है। हर जन्म एक कक्षा है, हर अनुभव एक पाठ और हर कर्म एक परीक्षा। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वह जीवन को शिकायत नहीं, श्रद्धा से देखता है। वह जानता है कि हर कठिनाई, हर सफलता, हर मिलन और हर बिछोह आत्मा के विकास का एक चरण है। जब आत्मा यह सब समझ लेती है तो उसमें एक गहरी शांति उतरती है। उसे एहसास होता है कि अब कुछ भी खोने या पाने की आवश्यकता नहीं। वह जानती है कि सब कुछ उसी के भीतर है, और यही ज्ञान उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। मृत्यु से जन्म तक का यह रहस्यमय चक्र फिर उसी साक्षी भाव में विलीन हो जाता है जहां से यह शुरू हुआ था। न कोई अंत, न कोई शुरुआत, केवल चेतना की अनंत धारा। अब आत्मा ने अपना निर्णय ले लिया है। वह या तो विश्राम में जा चुकी है या नए जीवन की ओर बढ़ रही है। लेकिन उसके पीछे जो प्रश्न रह जाता है वह केवल एक है, हम जो अब भी जीवित हैं, हम मृत्यु को क्या समझते हैं? क्या भय के रूप में या गुरु के रूप में? मृत्यु को देखने का हमारा दृष्टिकोण ही जीवन की गहराई तय करता है। क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है, वह कभी सच में जी नहीं पाता। उसका हर निर्णय, हर भावना उस डर की छाया में कैद रहती है। जबकि जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर जीवन की सच्ची ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। श्मशान को संसार का सबसे पवित्र स्थान इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। वहां पहुंचकर अहंकार पिघल जाता है, पहचानें झूठी लगने लगती हैं, और मनुष्य पहली बार यह देख पाता है कि वह जो कुछ पकड़कर बैठा है, वह एक दिन सब छूट जाने वाला है। श्मशान की राख केवल किसी शरीर की नहीं होती, वह हमें भी हमारी अस्थिरता का आईना दिखाती है। वहां हर धुआं हमें यह याद दिलाता है कि जो कुछ हम जमा कर रहे हैं, वह सब इस हवा में एक दिन घुल जाने वाला है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, श्मशान वह स्थान है जहां जीव ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है, यदि वह भय से मुक्त हो। क्योंकि जब भय चला जाता है तो मनुष्य का ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर चला जाता है, और जब दृष्टि भीतर जाती है तो वहां केवल शांति है, केवल अस्तित्व है। मृत्यु को समझने का अर्थ यही है, अपने भीतर उस शाश्वत अस्तित्व को पहचान लेना जो शरीर से परे है। शरीर तो केवल एक वस्त्र है, हर जन्म में नया, हर मृत्यु में उतार दिया जाने वाला। लेकिन वस्त्र बदलने वाला मैं, वही आत्मा, न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति आत्मा को समझ लेता है, वह मृत्यु से परे हो जाता है। उसे फिर भय नहीं रहता कि क्या खो जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि जो वास्तव में मैं हूं, वह कभी खो ही नहीं सकता। यह समझ केवल ग्रंथ पढ़ने से नहीं आती, यह अनुभव श्मशान की निस्तब्धता में उतरने से आता है। जब व्यक्ति किसी प्रियजन की चिता के पास खड़ा होता है, तो उस क्षण उसे भीतर से कुछ बदलता हुआ महसूस होता है। वह जो पहले महत्वहीन लगता था, प्रेम, दया, क्षमा, वही सबसे मूल्यवान बन जाता है। और जो चीजें बड़ी लगती थीं, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, वे अचानक अर्थहीन लगने लगती हैं। यही मृत्यु की दीक्षा है। वह हमें सिखाती है कि जीवन का मूल्य उसके लंबे होने में नहीं, बल्कि उसके सच्चे होने में है। श्मशान की मिट्टी से लौटते समय जो व्यक्ति मौन रहता है, वह कुछ खोकर नहीं, बल्कि कुछ जानकर लौटता है। उसे एहसास होता है कि जीवन की दौड़ व्यर्थ नहीं, पर अपूर्ण है जब तक वह आत्मा को नहीं समझता। इसीलिए कहा गया, जो मृत्यु को समझ लेता है, वही जीवन को समझता है। मृत्यु वह दरवाजा है जो अंधकार में नहीं, प्रकाश में खुलता है, पर हम आंखें बंद रखकर उसे देखना भूल जाते हैं। जीवन और मृत्यु का यह संतुलन ही आध्यात्मिकता का मूल है। जब तक हम एक को नकारते रहेंगे, दूसरा अधूरा रहेगा। जो व्यक्ति जीते जी मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर करुणा स्थिर हो जाती है। उसे समझ आता है कि हर मिलने वाला व्यक्ति अस्थायी है, हर संबंध एक यात्रा है, हर दिन एक अवसर है प्रेम करने, समझने और मुक्त होने का। ऐसा व्यक्ति अब किसी को दोष नहीं देता, किसी से द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर आत्मा अपनी राह पर है। गरुड़ पुराण की यह शिक्षा हमें बाहरी अनुष्ठानों से आगे ले जाती है। यह हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देती है कि अगर मृत्यु निश्चित है तो जीवन का उद्देश्य क्या है। शायद यही कि जब तक हम हैं, हम प्रेम और चेतना को जितना संभव हो फैला दें, क्योंकि यही वह एकमात्र चीज है जो मृत्यु के पार भी जाती है। शरीर मिटता है, नाम भुला दिए जाते हैं, पर चेतना की तरंगें
वे कभी समाप्त नहीं होती। वही तरंगें अगले जन्मों की नींव बनती हैं। श्मशान हमें याद दिलाता है कि समय सीमित है पर अवसर अनंत, और जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। हम अब जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि जागृत रहने के लिए जीते हैं। यहीं से शुरू होती है उस ज्ञान की यात्रा जिसे शास्त्रों में जीवन मुक्ति कहा गया है, यानी जीवित रहते हुए मृत्यु को जान लेना। गरुड़ पुराण और उपनिषद दोनों इस अवस्था को मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बताते हैं। यह कोई साधना की तकनीक नहीं बल्कि चेतना की परिपक्वता है। वह क्षण जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन और मृत्यु दो अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही प्रवाह के दो छोर हैं। जो व्यक्ति मृत्यु को दूर की घटना समझता है वह उसे भय से देखता है, लेकिन जो जान लेता है कि हर सांस में थोड़ा थोड़ा मरना और फिर जन्म लेना जारी है, उसके भीतर से मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। तब मृत्यु केवल एक लय बन जाती है, जैसे समुद्र की लहरें आती हैं और चली जाती हैं, पर सागर वही रहता है। जो मनुष्य मृत्यु को पहचान लेता है वह जीवन के हर पल में सचेत रहने लगता है। उसके भीतर अब कोई जल्दबाजी नहीं रहती, कोई लालच नहीं रहता, कोई तुलना नहीं रहती, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि सब कुछ अस्थायी है। हर सफलता, हर असफलता, हर पहचान। अब वह अपने भीतर उस स्थिर बिंदु को देखना शुरू करता है जो कभी नहीं बदलता, आत्मा। यही दृष्टि उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। मोक्ष का अर्थ भागना नहीं है, यह संसार को छोड़ देने की अवस्था नहीं, बल्कि संसार को उसकी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लेने की अवस्था है। जब व्यक्ति यह देख लेता है कि हर चीज परिवर्तनशील है तो वह अब किसी चीज को पकड़ कर नहीं बैठता। उसकी पकड़ ढीली पड़ती जाती है और उसके भीतर से एक सहज शांति निकलती है। यह शांति ही मुक्ति है, वही मुक्ति जो मृत्यु के बाद आत्मा को मिलती है, लेकिन यहां वह जीते जी अनुभव की जाती है। गरुड़ पुराण कहता है कि जो मृत्यु को जीते जी समझ लेता है वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसके भीतर कोई अधूरी इच्छा नहीं बचती। वह जो कुछ भी करता है केवल कर्तव्य भाव से करता है, परिणाम के लिए नहीं। उसकी दृष्टि अब केवल देह या संबंधों तक सीमित नहीं रहती, वह सब में उसी चेतना को देखने लगता है। उसके लिए सब कुछ ईश्वर का रूप हो जाता है, चाहे वह सुख हो या दुख, मित्र हो या शत्रु। ऐसे व्यक्ति के भीतर का अहंकार धीरे धीरे खुल जाता है। अब वह जानता है कि मैं जो हूं वह यह शरीर नहीं, यह नाम नहीं, यह इतिहास नहीं। मैं वह ऊर्जा हूं जो हर जीव में समान रूप से प्रवाहित हो रही है। जब यह अनुभूति स्थायी हो जाती है तो मृत्यु के बाद कुछ भी नया नहीं होता, क्योंकि वह पहले ही मर चुका होता है, अपने अहंकार में, अपने भ्रमों में। यही कारण है कि संतों ने कहा, मरना पहले सीखो ताकि मृत्यु आए तो नया कुछ न रहे। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह किसी की मृत्यु पर केवल शोक नहीं करता, वह उसे एक यात्रा के पूर्ण होने के रूप में देखता है। उसके भीतर करुणा होती है पर भय नहीं। वह जानता है कि आत्मा नष्ट नहीं होती, वह बस दिशा बदलती है। और जब वह स्वयं मरता है तो उसकी आंखों में भी भय नहीं बल्कि एक हल्की मुस्कान होती है, जैसे कोई यात्री अपने घर लौट रहा हो। मृत्यु का ज्ञान केवल दर्शन नहीं, साधना है। यह साधना जीवन के हर पहलू में उतरती है। जब हम किसी को प्रेम करते हैं यह जानते हुए कि वह एक दिन नहीं रहेगा तो हमारा प्रेम गहरा हो जाता है। जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं यह जानते हुए कि वह नश्वर है तो उसमें भी सम्मान भर जाता है। जब हम स्वयं को देखते हैं यह जानते हुए कि शरीर बदल जाएगा तो अहंकार पिघल जाता है। मृत्यु हमें हर क्षण सजग करती है और यही सजगता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है वह संसार में रहकर भी संसार से ऊपर होता है। उसका मन अब बाहर की घटनाओं से नहीं डगमगाता, वह हर चीज को जैसे है वैसे देखता है, बिना निर्णय, बिना शिकायत। यही साक्षी भाव कहलाता है और यही मोक्ष का द्वार है। जो व्यक्ति इस साक्षी भाव में जीता है उसकी मृत्यु केवल शरीर की मृत्यु होती है, उसकी चेतना तो पहले से ही मुक्त होती है। इसलिए गरुड़ पुराण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मृत्यु से डरना नहीं, उसे समझना सीखो, क्योंकि जो मृत्यु को समझता है वही जीवन का सच्चा विद्यार्थी बनता है। और जो जीवन को सच्चाई से जीता है उसे मृत्यु कभी अलग नहीं करती। वह बस एक नए सूर्योदय की तरह अगले अनुभव में खिल उठता है। लेकिन उस अगले अनुभव की दहलीज पर पहुंचने से पहले आत्मा को उस क्षण से गुजरना पड़ता है जिसे शास्त्रों ने महापरिवर्तन कहा है। वह अदृश्य पल जब शरीर और चेतना का अंतिम संबंध टूटता है। गरुड़ पुराण बताता है कि यह ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्म और सबसे पवित्र क्षण है, जब एक जीवन समाप्त नहीं बल्कि रूपांतरित होता है। मृत्यु की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती है। जैसे ही अंतिम श्वास धीमी पड़ती है शरीर के भीतर की ऊर्जाएं एक एक कर लौटने लगती हैं। पहले पृथ्वी तत्व का बल घटता है, फिर जल तत्व का, फिर अग्नि, वायु और अंततः आकाश का। यह सब 5 से 7 क्षणों में घटता है, लेकिन चेतना के स्तर पर यह अनुभव अनंत सा लगता है। उस समय व्यक्ति का मन एक दर्पण बन जाता है जिसमें उसका पूरा जीवन एक साथ प्रतिबिंबित होता है। हर कार्य, हर भावना, हर चेहरा, सब एक एक कर चमकते हैं और विलीन हो जाते हैं। आत्मा उस चलचित्र को देखती है और समझती है कि उसने क्या सीखा, क्या छोड़ा और क्या अधूरा रह गया। फिर वह ऊर्जा सिर के शीर्ष ब्रह्मरंध्र की ओर बढ़ती है। जिन लोगों ने जीवन में ध्यान या साधना की है उनका ब्रह्मरंध्र खुला रहता है, उनकी चेतना वहीं से निकलती है और प्रकाश की दिशा पकड़ती है। लेकिन जिनकी ऊर्जा भय, मोह या असंतुलन में अटकी होती है उनकी चेतना नीचे के द्वारों से बाहर जाती है और वही उनके अनुभव की दिशा बनती है। यही कारण है कि योग शास्त्र ने अंतिम क्षण की सजगता को मोक्ष का द्वार कहा है। जब आत्मा देह से निकलती है तो कुछ पल के लिए उसे पता ही नहीं चलता कि वह अब शरीर नहीं रही। वह अपने ही शरीर के ऊपर तैरती हुई अपने प्रियजनों को देखती है जो रो रहे होते हैं, जो उसके नाम का स्मरण कर रहे होते हैं। वह पुकारना चाहती है लेकिन कोई सुन नहीं सकता। यही वह क्षण है जब आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि अब वह उस जगत का हिस्सा नहीं रही जिसे वह मेरा कहती थी। इस जागृति के साथ ही एक हल्का सा कंपन पूरे सूक्ष्म शरीर में फैलता है। वह देह से अलग होकर प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा मृत्यु के क्षण में उतनी ही चकित होती है जितना नवजात शिशु जन्म के क्षण में। जैसे बच्चा अंधकार से प्रकाश में आता है वैसे ही आत्मा प्रकाश से एक और सूक्ष्म प्रकाश में प्रवेश करती है। दोनों ही अवस्थाएं अनजान हैं, परंतु दोनों ही सृजन हैं एक जीवन का।
दूसरा मुक्ति का। इसीलिए मृत्यु के बाद वातावरण में शांति बनाए रखने की परंपरा है। दीपक जलाना, गंगा जल छिड़कना और मंत्रोच्चार करना, यह सब आत्मा को संतुलन देने के उपाय हैं, क्योंकि इस क्षण में चेतना अत्यंत संवेदनशील होती है। आसपास की हर भावना उसे छूती है। यदि परिवारजन रो चिल्ला रहे हों तो वह कंपन आत्मा को भ्रम में डाल देता है। वह यह समझ नहीं पाती कि उसे आगे बढ़ना है या लौट आना है। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु के समय शांत रहना ही सच्ची विदाई है, ताकि आत्मा का मार्ग स्वच्छ और उज्जवल बना रहे। शास्त्र कहते हैं कि जिस विचार के साथ आत्मा शरीर छोड़ती है वही उसकी अगली गति निर्धारित करता है। यदि मन भय से भरा है तो आत्मा भारी होकर नीचे झुकती है। यदि प्रेम और समर्पण में है तो वह हल्की होकर ऊपर उठती है। यही कारण है कि अंतिम क्षण में राम या शिव का स्मरण इतना प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि ये नाम केवल शब्द नहीं, कंपन है जो आत्मा को प्रकाश की दिशा में खींच लेते हैं। अग्नि संस्कार का रहस्य भी इसी ऊर्जात्मक विज्ञान में छिपा है। जब शरीर को अग्नि के हवाले किया जाता है तो अग्नि का कंपन आत्मा के चारों ओर बनी शेष भौतिक तरंगों को भस्म कर देता है। इस प्रक्रिया से चेतना को यह संकेत मिलता है कि उसका पृथ्वी लोक का अध्याय पूर्ण हो चुका है। यही कारण है कि संस्कार के बाद स्नान, गंगा जल का स्पर्श और मौन धारण करने की परंपरा है, ताकि देह, मन और चेतना तीनों उस परिवर्तन की पूर्णता को महसूस कर सकें। यह क्षण जितना सूक्ष्म है उतना ही दिव्य भी, क्योंकि जब आत्मा देह से मुक्त होती है तब पहली बार उसे अपने वास्तविक स्वरूप का आभास होता है। उसे एहसास होता है कि वह शरीर नहीं थी, विचार नहीं थी, वह तो केवल वह चेतना थी जो हर दिशा में बह रही थी, न जन्म में सीमित न मृत्यु में समाप्त। यही पहचान मृत्यु बोध कहलाती है, और यही बोध आत्मा को अगले लोक की ओर अग्रसर करता है। परंतु हर आत्मा का मार्ग एक जैसा नहीं होता। उसका पथ उसके कर्मों की तरंगों से निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि देह छोड़ने के बाद आत्मा यमदूतों द्वारा नहीं, बल्कि अपने ही कर्मों की तरंगों द्वारा आगे खींचती है। यह खिंचाव इतना सूक्ष्म होता है कि उसे कोई बाहरी शक्ति महसूस नहीं होती, पर आत्मा स्वयं जानती है कि अब उसका रास्ता तय हो चुका है। जिन आत्माओं का जीवन करुणा, सत्य और सदाचार से भरा होता है, उनके चारों ओर प्रकाश का एक मंडल बनता है। यह प्रकाश उन्हें ऊर्ध्व दिशा में ले जाता है, स्वर्ग या देवलोकों की ओर। वहां वे विश्राम करती हैं, अपने कर्मों के फलों का अनुभव करती हैं और अगली यात्रा के लिए तैयार होती हैं। लेकिन जिन आत्माओं का जीवन मोह, हिंसा, छल या अहंकार से घिरा होता है, उनकी चेतना भारी हो जाती है। यह भार ही उन्हें नीचे की ओर खींचता है, अधोलोक की दिशा में। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अधोलोक कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक चेतन अवस्था है, जहां आत्मा अपने ही भय, अपने ही पश्चाताप में फंसी रहती है। वहां उसे किसी यम या देवता द्वारा दंड नहीं दिया जाता। वह केवल अपने ही कर्मों की प्रतिध्वनि में उलझी रहती है। वही ध्वनियां, वही स्मृतियां, वही अनुभव उसे बार बार अपने भीतर घुमाते हैं, जब तक वह सीख न ले कि कौन सी ऊर्जा उसे मुक्त कर सकती है। ऊर्ध्व और अधोलोक दोनों ही आत्मा के लिए विद्यालय हैं। एक में वह संतोष सीखती है, दूसरे में समर्पण। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि स्वर्ग और नरक केवल अनुभव हैं, स्थायी स्थान नहीं। आत्मा वहां उतनी ही देर रहती है जितनी देर उसे समझने में लगती है। जब चेतना संतुलित हो जाती है तो ये दोनों अवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं और आत्मा पुनः अपने मध्य बिंदु पृथ्वी लोक में लौटने की तैयारी करती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा कई द्वारों से गुजरती है। पहले यम मार्ग, जहां उसे अपने कर्मों की झलक दी जाती है। फिर वैतरणी, वह ऊर्जात्मक नदी जिसे पार करना आत्मा के लिए सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है। यह कोई भौतिक नदी नहीं, बल्कि उसके भय और मोह की तरंगों का प्रतीक है। जो व्यक्ति जीवन में अपने भय का सामना नहीं कर पाया, उसकी आत्मा यहां अटक जाती है। लेकिन जिसने जीवन में सत्य का सामना किया है, जो प्रेम और क्षमा को जानता है, वह इसे सहजता से पार कर जाता है, क्योंकि उसके भीतर अब कुछ भी छिपा नहीं होता। वैतरणी पार करने के बाद आत्मा प्रकाश लोक में प्रवेश करती है। वहां उसे कुछ समय के लिए पूर्ण शांति मिलती है। यह अवस्था एक विश्राम की तरह होती है, जहां न दुख होता है न सुख, केवल मौन। इस मौन में आत्मा अपने सारे अनुभवों को समझने लगती है। वह यह देखती है कि हर जन्म, हर संबंध, हर घटना केवल सीख थी। अब उसे यह स्पष्ट दिखने लगता है कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं गया, सबने मिलकर उसकी चेतना को विस्तृत किया। यही वह क्षण है जब आत्मा यह निर्णय करती है कि अब क्या करना है। यदि उसने सब कुछ समझ लिया है, यदि अब कोई इच्छा, कोई प्रश्न, कोई बंधन नहीं बचा, तो वह प्रकाश में विलीन हो जाती है, ब्रह्म में लीन हो जाती है। लेकिन यदि अभी कुछ सीखना बाकी है, तो वह पुनः उसी संसार की ओर देखती है जिसे उसने छोड़ा था। उसे कुछ चेहरे दिखाई देते हैं, कुछ अधूरे वादे, कुछ अपूर्ण भावनाएं, और वही तरंग उसे वापस पृथ्वी की ओर खींचने लगती है। यही पुनर्जन्म का प्रारंभिक संकेत है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि आत्मा के लिए समय का अर्थ वैसा नहीं जैसा मनुष्य के लिए है। जहां मनुष्य के लिए 1 वर्ष बीत जाता है, आत्मा के लिए वह केवल कुछ क्षण हो सकते हैं। इसी कारण कई बार लोग सपनों या ध्यान में अपने पूर्वजों की उपस्थिति महसूस करते हैं। वे समय से बाहर के उस क्षेत्र से हमसे संवाद करते हैं। आत्मा जब प्रकाश लोक से पृथ्वी की ओर लौटती है, तो उसकी गति केवल प्रेम या अधूरे कर्मों से निर्धारित होती है। जो आत्माएं बहुत जल्दी लौट आती हैं, वे प्रबल भावनात्मक बंधन में होती हैं, और जो आत्माएं लंबे समय तक विश्राम में रहती हैं, वे पूर्णता के निकट होती हैं। दोनों ही अवस्थाएं सही हैं, क्योंकि हर आत्मा अपनी गति स्वयं तय करती है। कोई नियम नहीं, केवल समझ का विस्तार। यही आत्मा का धर्म है, अनुभव करते हुए विकसित होना। इस पूरी यात्रा में एक चीज स्थिर रहती है, चेतना का प्रकाश। चाहे आत्मा अधोलोक में हो या ऊर्ध्वलोक में, वह कभी बुझती नहीं। यह वही शाश्वत ज्वाला है जिसे ऋषियों ने आत्मा कहा, वही जो सदा कहती है मैं हूं। शरीर बदलता है, लोक बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं, पर यह मैं अनंत बना रहता है। और जब आत्मा यह सत्य पहचान लेती है कि वह स्वयं ही सृष्टि की धड़कन है, तब वह लौटना बंद कर देती है, क्योंकि अब लौटने को कुछ बचता नहीं। वही आत्मा अब मुक्ति की अवस्था में प्रवेश करती है, जहां न समय है, न दिशा, न स्मृति, केवल शुद्ध अस्तित्व। यही अवस्था परम गति या मोक्ष कहलाती है। लेकिन यह कहानी केवल आत्मा की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है जो अब भी सांस ले रहे हैं।
क्योंकि मृत्यु को समझे बिना कोई भी जीवन संपूर्ण नहीं हो सकता। गरुड़ पुराण कहता है, जो मृत्यु का ज्ञान प्राप्त करता है वह जीवन का साक्षी बन जाता है। इस साक्षी भाव में व्यक्ति अब जीना बंद नहीं करता, बल्कि पहली बार सच में जीना शुरू करता है। अब उसे हर पल की कीमत पता होती है, क्योंकि हर पल अंतिम भी हो सकता है। वह अब लोगों से ऐसे मिलता है जैसे यह आखिरी बार हो। प्रेम ऐसे करता है जैसे यह सृष्टि का सबसे पवित्र कर्म हो। उसके लिए अब कोई छोटा या बड़ा क्षण नहीं रहता। हर सांस एक आशीर्वाद बन जाती है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि हम किसी चीज के मालिक नहीं हैं, न शरीर के, न समय के, न भावनाओं के। सब कुछ उधार है और एक दिन सब लौट जाना है। यह सच्चाई कठोर नहीं बल्कि मुक्तिदायक है, क्योंकि जब हमें यह पता होता है कि सब अस्थायी है, तब हम हर चीज को पूरे मन से जीते हैं। हम अब भय से नहीं, प्रेम से चलते हैं। यह परिवर्तन ही मृत्यु का वरदान है। जो उसे समझता है उसके भीतर से शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। श्मशान की राख में यही शिक्षा छिपी है। हर राख हमें याद दिलाती है कि अहंकार व्यर्थ है, और हर चिता हमें यह दिखाती है कि अंत केवल रूप का होता है, आत्मा का नहीं। जो यह समझ लेता है उसके भीतर एक शांति उतर आती है। वह अब दूसरों का न्याय नहीं करता, न भाग्य को दोष देता है, न अपने अतीत से लड़ता है। वह बस स्वीकार करता है जो है वही ठीक है। जो बीत गया वह भी सही था, और जो आने वाला है वह भी उसी पूर्णता का हिस्सा होगा। यही स्वीकार मोक्ष का बीज है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र को समझना अस्तित्व की सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि जब हम मृत्यु से डरना बंद कर देते हैं तभी हम वास्तव में जीवित होना शुरू करते हैं। हम अपने भीतर उस आत्मा को महसूस करने लगते हैं जो कभी नहीं मरती, वही जो इस शरीर में भी है, उसी हवा में भी, उसी आकाश में भी। तब मनुष्य के लिए कोई अंत नहीं बचता, केवल रूपांतरण बचता है। जो यह देख लेता है वह अपने भीतर की हर बेचैनी को छोड़ देता है। अब उसे जीवन से भागने की नहीं, जीवन को अपनाने की इच्छा होती है। वह समझता है कि मृत्यु शत्रु नहीं बल्कि गुरु है, जो हर सांस में हमें सिखा रही है कि कैसे जीना है, कैसे प्रेम करना है और कैसे मुक्त होना है। इसलिए जब अगली बार आप किसी चिता की राख को हवा में उड़ते देखें तो यह मत सोचिए कि कोई समाप्त हो गया। वह राख साक्षी है उस आत्मा की जिसने अपना अध्याय पूरा किया और अब किसी नए सूर्योदय की ओर जा रही है। शायद अगली सुबह वही आत्मा किसी बच्चे की मुस्कान बनकर लौटेगी, किसी मां की प्रार्थना बनकर, किसी साधक की ध्यानावस्था बनकर। क्योंकि आत्मा कभी रुकती नहीं, वह बस दिशा बदलती है, और मृत्यु उस दिशा की सबसे पवित्र शुरुआत है। मृत्यु को समझना जीवन को जानना है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी भी शांति, जिज्ञासा या समझ जगाई है तो इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि मृत्यु के रहस्य को जितने लोग समझेंगे उतना ही जीवन का प्रकाश बढ़ेगा। इस यात्रा के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले भाग में हम आत्मा के संकेत और मृत्यु से पहले आने वाले रहस्यमयी अनुभवों पर बात करेंगे। तब तक हर सांस को ध्यान बना लीजिए, हर दिन को साधना बना लीजिए, और याद रखिए, आत्मा अमर है। सब्सक्राइब करें आत्म रहस्य, जहां मृत्यु अंत नहीं, शुरुआत है।